हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ अपनी एमसीक्यू सीरीज़। तो एमसीक्यू सीरीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज इसमें हम देखने वाले हैं अपनी फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर की यूनिट 3rd। और इस यूनिट 3rd का हमारा नाम क्या है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएन। तो अभी हमने जो इसका सिलेबस का जो थ्योरी पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है और भी बहुत कुछ है। तो आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस मिलेंगी, सिलेबस वीडियोस मिलेगी, एमसीक्यू सीरीज़ की आपको लिस्ट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम आपको लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर, और ये सारा कुछ जो है पीसीआई के अकॉर्डिंग है। तो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा, बाकी जीपैट यहाँ पर सभी में काम आएगा क्योंकि ये एक्चुअल में सिलेबस लगभग सेम होता है। चलिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन रखूंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे क्या करना है, फिर आपको जो है गैस करना है क्या इसका आंसर हो सकता है। सिंपल सा इतना फंडा है। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा जिसका आंसर आपको जो है कमेंट्स में लिखना है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन आता है, यही है पहला क्वेश्चन कि टेट्रोडोटॉक्सिन ब्लॉक्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन वाई। तो एक हमारा ये ड्रग है टेट्रोडोटॉक्सिन, ये क्या कर रहा है? हमारे जो नर्व इम्पल्स है, यानी कि ये हमारे न्यूरॉन हो गए, ये हमारा दूसरा हो गया, यहाँ से हमारा इस तरह जो है ट्रांसमिशन हो रहा था, ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर नीचे आ रहे थे। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन है इसको जो हमारा ब्लॉक कर देता है। कौन से मैकेनिज्म से यहाँ पर एक्चुअल में ब्लॉक हो रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी, हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा। राइट आंसर हमारा होगा ब्लॉकिंग एन पॉजिटिव चैनल, यानी कि सोडियम चैनल को हमारे ये क्या करता है? ब्लॉक। इसकी वजह से हमारी डीपोलराइजेशन रुक जाती है और हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो भी यहाँ पर रुक जाता है। सेकंड हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है द को ट्रांसमीटर में सर्व द फॉलोइंग फंक्शन या फंक्शन। तो पहले को ट्रांसमीटर जान लो, आगे भी आपके काम आएगा। जैसे हमारा ये था न्यूरॉन और ये थे हमारे दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मतलब पोस्ट है, ये प्री है, यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो यहाँ से जो हमारे मेन न्यूरॉन निकलते हैं, जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन हो गया, एडिनलिन हो गया, नॉर एडिनलिन हो गया, तो इनके साथ में कुछ कुछ हमारे को ट्रांसमीटर भी रिलीज होते हैं। वो भी हमारे इसी तरह मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर समझ लो वही होते हैं, लेकिन वो को होते हैं, कम मात्रा में यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो उनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर पता करनी है। पहला हमारा यहाँ पे लिखा है रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है? अल्टर पोस्ट जंक्शन एक्शन। अब ये भी हमारा जो है यहाँ से जाके और इस वाले पे कनेक्ट होता है, तो इसकी जो एक्टिविटी है पोस्ट वाले की, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा अल्टर यानी कि चेंज कर सकता है, बढ़ा और घटा सकता है। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा हमारा है इटसेल्फ एक्ट एज अल्टरनेट ट्रांसमीटर। कई बार क्या होता है, प्राइमरी जो हमारा मेन है वो कभी कभी नहीं आता, तो ये हमारा उसकी तरह काम कर जाता है, अल्टरनेट की तरह। तो ये तीनों ही हमारे सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड, चलिए। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग को ट्रांसमीटर इज मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग नॉन एडिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ द जीओटी। अब ये हमारा क्या है? गट है, यानी कि हमारे जो पेट की चीज़ें हो गई वो चीज़ है। स्मूथ मसल्स भी आप यहाँ बोल सकते हैं, उसके अंदर हमारी ये चीज़ है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल यानी कि गट की रिलैक्सेशन हो रही है, तो वो हमारे कौन से को ट्रांसमीटर की मदद से होगी यहाँ पर? तो ये चीज़ आपको दी है। बाकी हमारा नॉन एडिनर्जिक में भी है और नॉन कोलिनर्जिक दोनों में ही यहाँ पर है। तो आप लोग सोचिए, बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि ये हमारा को ट्रांसमीटर है, वो इन तीनों में क्या आने वाला है? काम आएगा, इन्वॉल्व होगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है द मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑफ द मस्कैरेनिक टाइप एट द फॉलोइंग साइट। तो यहाँ पर पूछा है कि पोस्ट जंक्शनल जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर हमारा कौन सा मेजर वाला जो होगा मस्कैरेनिक टाइप रिसेप्टर वो होगा मेजर। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पोस्ट जंक्शनल है। अब अगर इस तरह हमारी चीज़ आती है और इस तरह, तो ये हमारी प्री हो जाती है और ये हमारी हो जाती है पोस्ट। तो जब पोस्ट पे ही जहाँ पे आना है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ये हटा के दिखाता हूँ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा फंडा, आप लोग एक बार और स्टडी कीजिए। बाकी यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को मतलब डिफाइन करना, एक्सप्लेन करने का पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और ऑलरेडी हम जो है सिलेबस में कवर कर चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन ही अलग होता है जो डिफिकल्ट डालता हूँ मैं जानबूझ के, जिससे आपको ये ना रहे कि आप टोटल डिपेंड ना हो किसी पे। ऐसा हो जाता है कि बहुत क्वेश्चन होते हैं, कई बार तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं। अब कॉलोजी और इसमें क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें कवर करने के लिए होती हैं, 2-4 चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं हो पाती हैं। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये नॉर्मली सेमेस्टर बेस पे है, जीपैट वाला कभी और देखेंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। फिफ्थ हमारा यहाँ पर आता है सूडो कोलिनिस्टेरेज डिफर फ्रॉम ट्रू कोलिनिस्टेरेज इन दैट। तो सूडो कोलिनिस्टेरेज हमारा इससे कैसे डिफर करता है? हमारे कोलिनिस्टेरेज क्या होता है? एक हमारा एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज होने से रोकता है, रिलीज होने देता है, तो उसकी डिग्रेडेशन कर देता है, तो उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। ये हमारा कोलिनिस्टेरेज एंजाइम होता है। CRE लिख देते हैं हम, चलो इसको। तो एक हमारा ये ट्रू है
और एक हमारा ये सूडो, सूडो मतलब नकली होता है यहाँ पर, तो आप नकली समझो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, तो आप लोग यहाँ पर स्टडी कीजिए चारों को, वीडियो को पॉज करके। तो जो हमारा इसका मेन है आंसर है वो हमारा क्या है कि ये हमारा जो होता है कौन सा वाला, सूडो वाला। तो सूडो वाला हमारा क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन को कम रेट से डिहाइड्रेट करता है, कम रेट से इसको हाइड्रोलाइज करता है। हमारा कोलिन स्टेज का काम क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोलाइज कर देता है एसिटाइल कोलिन को। तो जो हमारा सूडो वाला है वो थोड़ा सा कम स्लोअर रेट से इसको जो है हाइड्रोलाइज करता है, स्लोअर रेट से, ठीक है। सिंपल इतना सा इसमें अंतर है। 6 हमारा आता है द कोलिन स्टेज रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू एंड सूडो कोलिन स्टेज इज। तो एक हमारे यहाँ कोलिन स्टेज एंजाइम जो दोनों को, बोथ यानी कि कोलिन स्टेज और सूडो और ट्रू दोनों को क्या कर देता है, रोक देता है, रजिस्ट कर देता है। तो वो यहाँ पे कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, बीथानिकोल। ये हमारा ऐसा ये है, ये क्या करता है, दोनों के दोनों को यहाँ पर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। 7th हमारा यहाँ पर आता है मस्केरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में, तो आप इसको जो है स्टडी कीजिए, अब वीडियो को पुश कीजिए अच्छे से, आप देखना। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हमारा यहाँ पर होगा सी, यानी कि जो मस्केरेनिक रिसेप्टर हैं ये वस्कुलर एंडोथेलियम पे यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर हमारी कोलिनर्जिक लंप सप्लाई नहीं हो रही होगी। और ये हमारी क्या होती है, हमारी इनर लाइनिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली इनर लाइनिंग होती है, ठीक है। सिंपल सी ये हमारी होती है वस्कुलर एंडोथेलियम। अब हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है कोलिनर्जिक मस्केरेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे जो कोलिनर्जिक मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं ये हमारे कुछ यहाँ पर अपने इफेक्ट देते हैं, भाई कुछ अपना प्रोड्यूस करेंगे। तो एक ऐसा इफेक्ट है जो यहाँ पर ये नहीं देते हैं इन चारों में से, वो आपको यहाँ पर बताना है। सोचिए आप लोग यहाँ पर पुश कीजिए, बाकी आप नीचे लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, राइज इन ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर में हमारा यहाँ पर इसको मतलब ये फंक्शन नहीं कर रहा, बाकी स्वेटिंग को कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया कर रहा है, यूरिनेशन को कर रहा है। राइज इन ब्लड प्रेशर ये वाला इसका जो है यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए 9th हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन हमारे सीक्रेशन को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, तो इन चारों में से कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी सीक्रेशन को हमारा एसिटाइल कोलिन नहीं बढ़ाता है, तो वो आपको यहाँ पे जो है बतानी है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत से आते हैं, आप देखिए, सोच लिया होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, वाई, यानी कि जो वाइल एसिड हमारा निकलता है उस चीज़ की सिक्रेशन को ये हमारा इसमें से नहीं बढ़ाएगा, बाकी सबकी सिक्रेशन को ये बढ़ाएगा। अब हमारा यहाँ पर 10th क्वेश्चन है एसिटाइल कोलिन हैज़ नो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन बिकॉज। ठीक है भाई, नहीं होती है जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसकी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत से एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में शो करते हैं। जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने इसको जो है सारा कुछ आपको बताया था। अब रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए ये 4 रीज़न दिया आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कौन सा इसमें से सूटेबल है। पहला हमारा है नॉन ऑफ इट्स एक्शन आर बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये आता है हमारी बॉडी में बाइंड होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम इन्फ्लेक्स होगा, डिपोलराइजेशन होगा, देन हमारी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि भाई ये रीज़न नहीं है इसका, तो मतलब बेनिफिशियल तो हमारा होता है। दूसरा इट्स इफेक्ट है ट्रांसिएंट, ये हमारा हो सकता है। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ है वो अपना जो इफेक्ट होगी वो शॉर्ट टाइम के लिए देगी। अब एसिटाइल कोलिन है वो हमारा आता है, जैसे मान लो ये रिसेप्टर है तो इस पर जाके बाइंड कर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो इसका इनहिबिटर है यानी कि इसका जो कोलिन स्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देगा और देन ये अपना इफेक्ट जो खत्म कर देगा। तो एसिटाइल कोलिन इफेक्ट देता है लेकिन कम टाइम के लिए देता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि हाँ इसकी कोई थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, इट प्रोड्यूस वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन। तो ऐसा है कि जब ये अपना एक्शन शो करता है तो बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिस पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक इसका जो है रीज़न है। तो हमारे जो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन दिया यहाँ पर, हाँ बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 11th हमारा क्वेश्चन आता है पिलोकार्पिन यूज फॉर। तो पिलोकार्पिन आपको पता है एक ड्रग्स होता है जो हमारा किस में काम आता है, ग्लूकोमा में काम आता है। मायोटिक एजेंट्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं हमारी पीपल को डायलेट करती है। तो इतने सारे काम समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चलेगा क्या होगा, ग्लूकोमा होगा, यानी कि जो पिलोकार्पिन है वो हमारे ग्लूकोमा में यूज़ होता है। 12th हमारा क्वेश्चन है एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमारा जो पिलोकार्पिन है वो यहाँ पर एक्शन अपने शो करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको इसमें से कोई एक बताना है जो हमारा पिलोकार्पिन नहीं करता है। स्वेटिंग करता है, सैलाइवेशन करता है, मियोसिस मतलब वही हो गया हमारी पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो काम है ही उसका। अब हमारा लास्ट यहाँ बता है साइक्लोप्लेजिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पर, साइक्लोप्लेजिया। और साइक्लोप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी आई है उसकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो हमारी क्या होंगी, पैरालाइज होगी। अब ये पैरालाइज हो रही तो ऑब्वियसली बात है हमारी आंखें और ज़्यादा खराब हो रही हैं, लेकिन जो पिलोकार्पिन तो ठीक करने का ड्रग्स है, तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा पिलोकार्पिन द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी 3 हमारे किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब 13 हम समझते हैं, द फॉलोइंग इनहिबिटर्स बाइंड ओनली टू द एनायनिक साइट ऑफ कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। अब यहाँ पर आपको बताया कोलिनेस्टेरेज जो हमारा एंजाइम होता है इसकी दो साइड्स है यहाँ पर, एक एनायनिक एक कैटायनिक। तो जो भी हमारे एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग्स थे, यानी कि जो ऐसे ड्रग जो हमारे इस कोलिनेस्टेरेज को ही रोक रहे थे, वो ड्रग इसकी कैटायनिक साइड पे जाके बाइंड हो रहे थे। अब इन चारों में से एक ऐसा ड्रग है जो इसकी एनायनिक साइड पे जाके बाइंड होगा, देन वो जो है इसको इनहिबिट करेगा। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, एड्रोफोनियम। तो ये हमारा जो ड्रग है वो कोलिनेस्टेरेज की एनायनिक साइड पे जाके बाइंड होगा, देन वो जो है इसको इनहिबिट करेगा। 14 हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो यही वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा था। दो क्वेश्चन बताया था, पहला आपको ये क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है वीडियो को पोस्ट कीजिए और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप रीड करो कुछ भी करो, और इसका जो आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। अब बहुत से लोग होंगे जो गूगल में सर्च करेंगे, अपना यहाँ नीचे आंसर लिखेंगे, तो उसके लिए कि आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, आंसर तो लिखना ही लिखना है, अगर एक्सप्लेनेशन हो सके तो वो भी आपको लिखना है कि क्या रीज़न है इस चीज़ का। तो चलिए क्वेश्चन भी आपको खुद ही समझना है, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके लिखना, इसका जो आंसर होगा वो सारा मैं आपको कुछ टाइम बाद जो है कमेंट्स में वापस आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आपको जो है इसका सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको जो 14 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट जरूर लिखना है, लिखना जरूर है, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो फिर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो आपको ये लिखना जरूर है। 15 हमारा क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ 2 एंटी कोलिनेस्टेरेज, हमारे दो यहाँ पर कोलिनेस्टेरेज हैं, उसमें से एक हमारा ड्रग एक्स है, एक हमारा ड्रग वाई है। तो जो हमारा ड्रग एक्स है उसका जो है वो टर्सरी अमीन है, और जो हमारा ड्रग वाई है वो हमारा क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। आपने सार वगैरह पढ़े होंगे मेडिकेम में, तो उसके हिसाब से आपको जो है स्ट्रक्चर पता होगा। तो यहाँ पर ड्रग एक्स और ड्रग वाई में यहाँ पर अब आपको अंतर पूछा है, तो पहले में क्या हमारा टर्सरी अमीन है, दूसरे हमारे क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। पहला हमारा है ड्रग वाई इज लाइकली टू बी मोर पोटेंट देन वाई, दूसरा हमारा है ड्रग एक्स विल बी मोर सूटेबल टू बी यूज एज म्यूटिक, तीसरा हमारा है ड्रग वाई विल बी कंप्लीटली मेटाबोलाइज इन द बॉडी, और चौथा हमारा है ड्रग वाई विल प्रोड्यूस सीएनएस एफर्ट। तो आपको यहाँ पे सोचना है क्या हो सकता है हमारा एक्चुअल में, सोच लिया होगा। बाकी इसका तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, बी होगा, क्योंकि जो हमारा ड्रग एक्स है वो हमारा एज अ म्यूटिक एजेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट वहाँ पर हमारी आई वगैरह में उधर ग्लूकोमा में ज़्यादा यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा एज अ म्यूटिक एजेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। कौन सा हमारा, टर्सरी अमीन वाला। ठीक है, चलिए 16 हमारा क्वेश्चन आता है, द मैकेनिज्म बाय विच नियोस्टिग्माइन इंप्रूव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिस्थेनिया मसल्स इन्वॉल्व। तो हमको पता है मिस्थेनिया ग्रेविस हमारी क्या होती है, हमारी मसल्स प्रॉब्लम होती है, यहाँ वीकनेस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है। अब यहाँ पर जो हमारा नियोस्टिग्माइन है वो इसको इंप्रूव कर रहा है, तो किस मैकेनिज्म के द्वारा वो यहाँ इंप्रूव कर रहा है, तो बहुत बड़ा आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से जो है इसका मैकेनिज्म स्टडी कीजिए। ठीक है, कर लिया होगा। चलिए पहला हमारा यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल टू द रिसेप्टर एज अ मसल एंड प्लांट। दूसरा हमारा है डिफ्यूजन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन टू द वाइडर। तीसरा हमारा एक्टिवेशन ऑफ मोटर एंड, यानी कि देखा जाए तो चारों के चारों एक्शन है जो हमारे यहाँ पर नियोस्टिग्माइन द्वारा किए जाते हैं हमारे जो मिस्थेनिया मसल्स है उसको ठीक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 17 हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, पायरिडोस्टिग्माइन डिफर फ्रॉम नियोस्टिग्माइन इन दैट। तो वैसे तो ये दोनों की दोनों देखा जाए दोनों की दोनों हमारे लगभग सेम है, लेकिन कोई एक डिफरेंस है, तो वो आपको यहाँ बताना है कि पायरिडोस्टिग्माइन हमारा किस तरह से अलग है हमारे नियोस्टिग्माइन से। सोच लिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है कि जो हमारा ये पायरिडोस्टिग्माइन है ये हमारा लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, यानी कि जो हमारा जो अपना असर देगा वो लंबे समय तक के लिए देता है, तो ये इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, चलिए 18 हमारा क्वेश्चन आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियलिस्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ा रहा था, बताया था न्यूरो ह्यूमरल जंक्शन में। तो हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वो हमारी कितनी होती है, -70 MB होती है, और इसके बाद यहाँ पर आके कोई भी हमारा जो है असर शुरू करता है, स्टिमुलेशन मतलब इसके बाद जो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। 19 हमारा है, इफ स्टिमुलस चार्ज टेस्टिंग पोटेंशियल -70 MB टू दैट इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड चेंज होगा। यहाँ पर चार्ज की जगह देख लेना आप थोड़ा सा, यहाँ होगा इफ स्टिमुलस चेंज हो जाता है, अगर किसी का स्टिमुलस है वो -70 से कहाँ तक पहुँचेगी, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर सिंपल को दिखा दे तो इन चारों में से हमारी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पूछी गई है, तो ये तो मैंने तब बताया भी था। तो इसका राइट आंसर सिंपली क्या होगा हमारे यहाँ पर, -55 MB। ये हमारा जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होती है, और इसके ऊपर जो है MCQs वगैरह थोड़े अलग करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि हमारी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितनी होती है, तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब 20 हमारा क्वेश्चन आता है, द साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज कॉल्ड। तो जब भी मैंने आपको बताया था कहीं पे डीपोलराइजेशन होती है देन हमारी रीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद हमारा एक जो है नर्व इम्पल्स वहाँ पर जनरेट होता है, तो वो पूरा फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 21 हमारा आता है, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड अमॉन्ग विद प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये मैंने आपको बताया कि कोई एक हमारा ट्रांसमीटर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा प्राइमरी वाला है उसके साथ में रिलीज होता है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, को ट्रांसमीटर कहलाती है। इजीली सी बात है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, को ट्रांसमीटर जो हमारा प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ क्या होगा, रिलीज होता है।
22 हमारा आता है देयर आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अ न्यूरॉन टू अ टारगेट सेल अक्रॉस अ साइनेप्स इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर सिंपल सा फंक्शन देखा जाए तो हमारा क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर की ये डेफिनेशन दे दी है, जो हमारे केमिकल मैसेंजर है, जो हमारा क्या हो रहा है, न्यूरॉन से टारगेट सेल की तरफ क्रॉस कर रहा है। अब वैसे आप ये मत कहना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो ये भी सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वो यहाँ यूज़ की गई है। और अगर यहाँ पर ऑप्शन दिए होते कि हाँ कि मतलब ये भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे भी हमारे जो है एज अ केमिकल मैसेंजर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर बोथ या ऑल ऑफ द अबव दिए जाते तो यहाँ पर आपका ये और ये भी हो सकता था। तो अभी यहाँ पर राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। 23 हमारा आता है स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट इज आल्सो नोन एज। तो हमारी जो स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हमने पहले ही पढ़ा था, हमारे सिलेबस के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो इसको एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह भी यहाँ पर जो है हम जानते हैं। 24 हमारा आता है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर सर। तो हमने पढ़ा था जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट थे वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड थे। पहले हमारे साथ नॉन डीपोलराइजिंग, जो हमारे क्या कर रहे थे, डीपोलराइजेशन नहीं करा रहे थे लेकिन फिर भी उसको इनिबिट कर रहे थे। दूसरे हमारे थे डीपोलराइजेशन, ये हमारे क्या कर रहे थे, डीपोलराइजेशन कॉज कराने के बाद उसकी एबिलिटी, उसकी सेंसिटिविटी को ही खत्म करके और देन ये जो है अपने रिपोलराइजेशन करा रहे थे। तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन वाले होते हैं वो हमारे किस तरह असर करते हैं, यहाँ पर पूछा, आप देखिए पढ़िए चारों ऑप्शन को, समझ गए होंगे। बाकी इसका जो राइट आंसर क्या है कि जो हमारे डीपोलराइजेशन वाले थे ये हमारे क्या थे, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट थे, और जो हमारे नॉन डीपोलराइजिंग थे वो हमारे कॉम्पिटिटिव थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। 25 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटिवली सेरिवोसिलेक्टिव एंटीकोलिस्टेज फाउंड टू अफोर्ड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट इन अल्जाइमर डिजीज। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसको अच्छे समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारा एंटीकोलिस्टेज एंजाइम है, वो हमारा क्या कर रहा है, हमारे जो सेरिबो फ्लूइड होता है, यानी कि माइंड के अंदर जो हमारे, आपने सुना वो सेरिबो फ्लूइड होता है हमारा, उसके अंदर जाके और हमारे जो अल्जाइमर डिजीज है उसमें हेल्प करता है, यानी कि सारा ये ब्रेन का सिस्टम है CNS में जाके वहाँ पर हेल्पफुल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वो ड्रग है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पायरिटिनॉल। तो कुछ ऐसे भी ड्रग्स आ जाते हैं अभी जो से हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे CNS वाला, मेडिकेम में भी और कॉलेजी में भी। तो उससे भी कुछ हमारे आते हैं कि CNS में हमारा क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पायरिटिनॉल। 26 हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, 26 है टू बी यूज्ड एज अ टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर अ ड्रग शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक फंडा समझना, वो क्या है, टॉपिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और हम जानते हैं कोई भी ड्रग हम टॉपिकली यूज़ करते हैं तो उसकी भाई जो लाइपोफिलिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या हो कि वो अपना जो भी उसका जो एक्शन है वो उसको मतलब स्किन वगैरह को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से एक कोई एक्शन है वो यहाँ पर नहीं है, तो हाई लेवल से ये होनी चाहिए। अब ऑक्यूलर में यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो भाई हाई ऑक्यूलर कैप्चर भी होनी चाहिए, और मतलब इसको हाई एबिलिटी, तो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ की कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम में चला गया तो ये ड्रग्स हमारे क्या होंगे, जल्दी मेटाबोलाइज वहाँ पर मतलब खो जाएंगे इधर उधर बहुत ज़्यादा। तो हमको क्या है, ये लोकली टॉपिकली के लिए चाहिए, यानी कि स्किन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे यहाँ पर हो सकते हैं सही। तो एक इसका जो गलत आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, यानी कि ये चीज़ उसमें नहीं होगी तब भी चलेगा, लेकिन ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी जो उसके लिए होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। ये यहाँ पर एक्सेप्ट है, यानी कि एक्सेप्ट वर्ड यहाँ आ जाए, इसका मतलब है कोई एक चीज़ को आपको छोड़ना है, उसी को आपको आंसर बताना है, बाकी तीन आपके जो है वो सही होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 हमारा आता है सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर। तो यहाँ पर एक हमारा ड्रग है जो लॉन्गर एक्टिंग है, देखिए ज़्यादा लंबे समय काम हो, तो ये मैंने पहले भी शायद एक बार कराया है, जिसका राइट आंसर हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, लीवोविनोलॉल। यही हमारा ड्रग है, वो हमारा लॉन्गर एक्टिंग है और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अपना जो है बीटा ब्लॉकर अपना असर दिखाता है। 28 हमारा आता है डोरजेलामाइड इज आ। तो यहाँ पर तो शायद वही आपको दिख रहा होगा, बोल्ड थोड़े है। तो ये हमारा क्या था, हमने जब पिछली वीडियो में अपने ग्लूकोमा वगैरह पढ़े थे और उससे पहले मिस्थेनिया ग्रेविस दोनों पढ़े हैं, तो उसमें हमारे एक ड्रग होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड। ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारी जो है डोरजेलामाइड ड्रग आता है जो इसको ठीक करने में हमारा काम आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्राइड, जो हम ओरली टॉपिकली यहाँ यूज़ कर रहे हैं। 29 हमारा आता है नियोस्टिग्माइन इज बेनिफिशियल इन कोबरा एनवेनोमेशन विकाउट। अब कोबरा एनवेनेशन का मतलब क्या है, विषैलापन, यानी कि कोबरा का जो जहर होता है उस चीज़ में हमारे यहाँ पर कौन सी चीज़ नियोस्टिग्माइन हमारा उसमें बेनिफिशियल है, उसमें हेल्प करता है। रीज़न आपको बताना है क्यों है ऐसा, सोचिए आप पढ़िए यहाँ पर, इट बाइंड टू एन इनएक्टिवेट कोबरा टॉक्सिन रिवर्स कोमा ड्यू टू कोबरा, इट काउंटरएक्ट द कार्टियो डिफरेंस एक्शन ऑफ कोबरा, इट एंटागोनाइज द पैरालाइज एक्शन ऑफ कोबरा। तो सोच लिया होगा आपने। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, डी है, जहाँ पर वो क्या है कि इट एंटागोनाइज द पैरालाइसिस एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन, यानी कि कोबरा जहर की वजह से जो एकदम पैरालाइज होने लगती है बॉडी, आपने देखा कोई काट ले सांप वगैरह तो एकदम ढीली हो जाती है बॉडी, अपने आप गिरने लगते हैं, उस एक्शन को ये हमारा एंटागोनाइज करके यानी कि रोक देगा। तो नियोस्टिग्माइन अपना जो है फंक्शन इस तरह यहाँ पर अपने बॉडी में हमें बेनिफिशियल देता है।
30 हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनो जो हमारी फॉस्फेट पॉइजनिंग है इसको हमने भी मेडिकल में भी पढ़ रखा था, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता दूँ क्या होगा हमारा, आप लोग सोचते जाइए साथ में। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, एट्रोपिन सल्फेट, यानी कि ये हमारा है जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हेल्प करता है। 31 हमारा क्वेश्चन आता है एट्रोपिन डज नॉट एंटागोनाइज द फॉलोइंग फीचर ऑफ एंटीकोलिनेस पॉइजनिंग। तो हमारे जो एट्रोपिन है वो अभी हमने इससे पहले ही देखा, क्या देखा कि ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक ये है कि जो हमारा एट्रोपिन है वो एंटीकोलिनेस जो हमारी पॉइजनिंग है उसमें से किसी एक चीज़ में जो अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, एंटर रोक रहा है भाई ये भी हमारे एंटीकोलिनेस एंजाइम को, तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये अपना जो है इफेक्ट शो नहीं करेगा, एंटागोनाइज नहीं करेगा। सोचिए क्या हो सकता है। बाकी इसका जो राइट आंसर वो क्या है, मसल्स पैरालिसिस, क्योंकि जो मसल पैरालिसिस है वहाँ पर हमारे जो एट्रोपिन है वो एंटागोनाइज नहीं करेगा हमारी एंटीकोलिनेस पॉइजनिंग में, यानी कि जब एंटीकोलिनेस पॉइजनिंग हो जाती है उस टाइम पर हमारा मसल पैरालिसिस वाला एक्शन नहीं करेगा, बाकी ये हाइपोटेंशन क्रिएट करेगा, सेंट्रल एक्साइटेशन क्रिएट करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करेगा। आप लोग जो है साथ में जो ऑप्शन हो ना उसको भी आप अच्छे से देखते जाइए, क्योंकि ये भी चीज़ आपकी जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे। अब हमारा यहाँ पर जो है 32 क्वेश्चन है, ग्लाइकोपाइरुलेट इज द प्रीफर्ड एंटी मस्करेनिक ड्रग फॉर यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी बिकॉज। अब एंटी मस्करेनिक का मतलब क्या होगा, जो हमारे मस्करेनिक ड्रग मस्करेनिक रिसेप्टर है उसको जाके थोड़ा सा रोकेंगे, तभी तो भाई एंटी वर्ड आ गया ना यहाँ पर। तो इस वाले ड्रग को हम सर्जरी में सर्जरी से थोड़ा पहले और सर्जरी के टाइम पर यूज़ करते हैं। इसका क्यों, आखिर क्यों, इसका रीज़न क्या है ग्लाइकोपाइरुलेट का, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर वो होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। इसका पीछे क्या हो, क्योंकि जो हमारा पोटेंट है और फास्ट एक्ट करता है हमारी बॉडी में। दूसरा क्या है, सेंट्रल एक्शन इसका नहीं, मतलब माइंड वगैरह पे जाकर इतना अपना एक्शन कॉज नहीं करेगा। तीसरा हमारा क्या है, इट हैज़ एंटी सिक्रेटरी एंड बेगुलाइटिक एक्शन। अब इन दो वर्ड को समझो। एंटी सिक्रेटरी मतलब क्या है कि जो भी हमारी सीक्रेशन हमारी बॉडी के फ्लूइड्स की होती है उसको ये उस टाइम पे थोड़ा सा कम कर देगा, और जितनी हमारी सीक्रेशन कम होगी बॉडी नॉर्मल रहेगी, उतनी टाइम पर हम क्या है अपना जो सर्जरी वगैरह होगी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर है बेगुलाइटिक एक्शन। तो बेगुलाइटिक एक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो मस्करेनिक हमारे रिसेप्टर होते हैं उसको जाके ये थोड़ा सा इनहिबिट करेंगे। अब एंटी मस्करेनिक का मतलब भी यही है, इनहिबिट करना, और इसका मतलब भी यही है। तो ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर सही है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 33 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइड्राइटिक एज द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन। तो माइड्राइटिक जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनका सिंपल फंडा है कि हमारी जो पीपल है उसको क्या कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमारा इसमें से जो है वो राइट आंसर है इस चीज़ के लिए, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, ट्रोपिकामाइड, यानी कि ट्रोपिकामाइड हमारा जो ड्रग है एक्चुअल में वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर जो माइड्राइटिक है वो चीज़ देगा, यहाँ पर फास्ट भी देगा और जल्दी भी देगा शॉर्ट टाइम के लिए। 34 हमारा आता है द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। तो हमारे जो बेलाडोना पॉइजनिंग होती है, ये हमारा एक एल्कलॉइड होता है जो थोड़ा सा जहरीला होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो हम कौन सा एंटीडोट यानी कि कौन सा ड्रग इसको खत्म करने के लिए यूज़ करेंगे, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, बी है, यानी कि फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, तो इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं इसकी पॉइजनिंग को खत्म करने के लिए। 35 हमारा आता है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट निकोटिन। तो निकोटीन के बारे में यहाँ पर एक आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, सोचिए, आप चारों को स्टडी कीजिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है वो है सी, इट इज़ यूज्ड एज एन एड ड्यूरिंग स्मोकिंग सेशन। तो स्मोकिंग जो सेशन होता है उसमें ये मतलब एड की तरह यहाँ पर यूज़ होता है। आपने देखा होगा निकोटिन की हमारा वहाँ पर जो सिगरेट वगैरह होता है उसके अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए। चलिए 36 हमारा आता है द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एड्रीनलिन इज नॉट मीडिएटेड बाय बीटा रिसेप्टर। तो एड्रीनलिन हमारा है वो हमारा क्या कर रहा है, अल्फा बीटा दोनों पे जाके बाइंड हो रहा है। तो एक एक्शन है जो हमारा जब ये एड्रीनलिन बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा तब यहाँ पर वो एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो बतानी है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है वो है डायलेशन ऑफ पीपल, यानी कि जब एड्रीनलिन हमारा बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पीपल की कोई डायलेशन वगैरह नहीं होगी, ये हमारी अल्फा के द्वारा यहाँ पर होगी। चलिए 37 हमारा आता है एड्रेनालिन इंजेक्टेड विद अ लोकल एनेस्थेटिक। तो ये वर्ड आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, इसको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा एड्रेनालिन है वो हम लोकल जो हमारे एनेस्थेटिक है उसके साथ हम यहाँ यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, बी है, यानी कि ये क्या करता है, रिड्यूस सिस्टमैटिक टॉक्सिसिटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। यानी कि जो हमारा एल है लोकल एनेस्थेटिक, इसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती थी उसको ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा हमारा एड्रेनालिन। तो ये इसका सिंपल था यहाँ पर फंडा होता है। अब हमारा यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ड्रग विच अफोर्ड फास्टर एंड ग्रेटर सिस्टमैटिक रिलीज इन वेनाइन हाइपरट्रॉफी। तो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में उसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, और ये मोस्टली एज्ड वगैरह हो जाती है लोग तब आता है, और इसकी वजह से क्या होता है यूरिनेशन वगैरह में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ड्रग है जो हमारे इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ज़्यादा रिलीफ मतलब प्रोवाइड करता है, सोचिए।
बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा वो होगा टेराजोसिन। तो ये हमारा जो ड्रग है वो एक्चुअल में यहाँ पर इस वाले की बीमारी के लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल हमारा 39 आता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक हमारे क्या होते हैं, तो अगर हम बेसिक वे में देखें सिंपली जो इसका मेन क्राइटेरिया वो क्या है कि हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं। जब मान लो कहीं बॉडी वगैरह में पेन हो रहा हो तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा डी, यूज एज अ पेन किलर। 40 हमारा होता है लोकल एनेस्थेटिक इज अप्लाइड ऑन। तो हमारा लोकल एनेस्थेटिक है वो हमारे बॉडी में कहाँ अप्लाई किया जाता है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर क्या है कि एनी पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया। तो ये दोनों सही है, या तो हम कोई पर्टिकुलर एरिया हमने कोई एक लेवल पकड़ लिया या कोई हम लोकल एरिया पे पकड़ के उसको अप्लाई करते हैं, होल बॉडी पे हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब हमारा 41 क्वेश्चन आता है इन जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज्ड। तो जनरल एनेस्थेटिक हमारा ड्रग इनमें से कौन सा एज अ जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। तो वैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा आप लोग सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर वो होगा प्रोपोफॉल। ये हमारा एक्चुअल में ड्रग है जो हमारा एज अ जनरल एनेस्थेटिक के लिए हम यहाँ पर कॉमनली यूज करते हैं। प्रोकैन, डायजेपम, ये सब प्रोकैन तो हमारा लोकल ही हो गया यहाँ पर। चलिए 42 हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है सरफेस एनेस्थेसिया इज सप्लाई ऑन। तो जो हमारा सरफेस वर्ड से आप समझ रहे हो, यानी कि हमारा क्या होगा स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे सरफेस पे। तो अंडर द स्किन तो हम इंजेक्टाइल अप्लाई करते हैं, टूथ पे नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, यानी कि ऑन द स्किन हम इसको जो अप्लाई करेंगे। 43 हमारा आता है इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया यूज फॉर। तो जो हमारा इंजेक्टेबल एनेस्थेसिया है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने लोकल एनेस्थेटिक वाले टॉपिक में बताया था कि इसको हम क्या करते हैं माइनर सर्जरी वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे दांत वगैरह निकालना हो गया तो उस टाइम पर हम इसको क्या करेंगे वहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे दांत के ऊपर और हमारा सारा सीन क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं माइनर सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। 44 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड हाई पोटेंसी ऑफ ड्रग। तो इनमें से कौन सा हमारा ड्रग है जो जिसकी हाई पोटेंसी यानी कि ज़्यादा वो ताकतवर है, सोचिए आप क्या हो सकता है। बाकी इसका जो राइट आंसर वो क्या है हमारा टेट्राकैन। टेट्राकैन हमारा जो है हाई पोटेंसी वाला ड्रग है। और आपको याद हो तो लोकल एनेस्थेटिक की जो हमने क्लासिफिकेशन की थी उसमें सबसे नीचे इसका जो नाम लिखा था हमने, यानी कि हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन, इसके लिए हम जो है टेट्राकैन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, हाई पोटेंसी। ठीक है, सारे वैसे ही MCQ बनते हैं, बस आपको जो है यहाँ पर याद होनी चाहिए क्या पढ़ा था आपने, कैसे पढ़ा था। 45 हमारा आता है द इफेक्ट ऑफ प्रोपेनॉल ऑन हार्ट रेट इज लीस्ट मार्क अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये क्या हुआ क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गया, ये नेक्स्ट वाला है, इसको आप काट दो। इन चारों में से आपको बताना है द इफेक्ट ऑफ प्रोपेनॉल ऑन हार्ट रेट इज लीस्ट मार्क अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो हमारा प्रोपेनॉल है उसका इफेक्ट होता है हमारे हार्ट रेट पे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब मतलब जिसमें हमारा जो इफेक्ट होगा वो हमारा लीस्ट होगा, यानी कि कम होगा। यहाँ पर बताइए, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादा होगा, रेस्ट, एंजाइटी, स्टिकनेस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा रेस्ट, यानी कि जब बॉडी हमारी रेस्ट में होगी उस टाइम पर जो हमारा प्रोपेनॉल है उसका इफेक्ट हमारा लीस्ट होगा हार्ट रेट के ऊपर। तो राइट आंसर हमारा होगा रेस्ट। देख रहे हो इतने मतलब घुमा के भी वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 46 हमारा आता है एनेस्थेसिया इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल होती है भाई, ये तो रिवर्सिबल होनी चाहिए, नहीं होगी तो बॉडी एक बार सुन्न हो गई, एक बार अटक गई, फिर तो वैसी रहेगी ना। तो सेंसेशन वापस आती है उसकी, तो ये हमारी क्या है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ट्रू है ये बात। 47 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो मैंने ग्लूकोमा के आपको टाइप भी बताए थे, उसमें एक एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, यानी कि जो दूसरा पार्ट था तो इसमें से कौन सा ड्रग है जो हमारा उसमें यूज नहीं होता। हाँ, यहाँ पूछा ड्रग इज नॉट इन एक्यूट, नॉट यूज होता है, यहाँ पर आप सोचिए क्या होगा। बाकी इसका राइट आंसर वो क्या है क्लोजापिन है, क्योंकि इसको हमने जो है क्लोज्ड पहले वाला जो ओपन वाला था उसमें हमने यूज़ कर लिया था, उसको यहाँ पर तो यूज़ होगा ही नहीं। 48 हमारा यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव यूज ना ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो ये तो डेरिवेटिव का नाम है, ये तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमको ये तो याद है ना ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ग्लूकोमा के यहाँ पर ड्रग यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर डेरिवेटिव है इसका। थोड़े से ऐसे भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं, पता तो होगा नहीं लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है लेटनोप्रोल। ये हमारा जो ड्रग है आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा ट्रीटमेंट ग्लूकोमा में। तो ये हमारा यूज़ होता है और ये हमारा किसका है एराकिडोनिक एसिड का हमारा क्या है डेरिवेटिव है। थोड़े से ऐसे भी आ जाते हैं, आपको बस 2-4 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। 49 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्टेड ड्रग इज प्राइमरली यूज इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई एनेस्थेटिक देते हो उससे पहले हम कोई छोटा सा कोई एनेस्थेटिक देते हैं, ड्रग देते हैं, और इससे क्या है हम उस बॉडी में पता लगाते हैं कि क्या इसको कोई बॉडी मतलब जो हमारा शरीर है किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है एनेस्थेटिक से, कोई लॉस तो नहीं है, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा बड़ा। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं पहले प्री एनेस्थेटिक को देके यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ड्रग है जो इसकी तरह यूज़ होता है, तो उसको हम पहले ही पढ़ सकते हैं। हमारा कौन सा था ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट था जिसको हम जो है सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले हम यहाँ पर जो है प्री एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा ग्लाइकोपाइरोलेट होगा। 50 हमारा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन हमारा क्या है यू हैव बीन रेफर्ड अ केस ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा।
आप एक डॉक्टर हो, बन गए आप कैसे भी, आपको कह दे एक केस आया ओपन एंगल ग्लूकोमा का। किसका केस आया आपके सामने? ओपन एंगल ग्लूकोमा का। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन डायग्नोसिंग द केस। अब आपको फिजिकली डायग्नोस करते हैं तो आपको यहाँ पर डायग्नोस करके ये बताना है कि मतलब क्या चीज़ को आप यहाँ डायग्नोस करेंगे इन चारों में से। तो इसका आंसर आपको जो कमेंट में लिख के बताना है, और आपने ये आंसर क्यों चुना ये भी आपको जो कमेंट में लिख के बताना है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, पहला आपका 14 है, दूसरा आपका जो है 50 है। 50 है। तो 2 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ कमेंट में लिख के बताने हैं, और आई होप आप सभी लोग लिखेंगे, जिससे आपका जो है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा सारी चीज़ें, और ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग सारा को अच्छा लगी होगी, समझ गए होंगे। तो अब आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट जो है मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।